क्या अब हमारा समाज जो है वो बदलने वाला है? यानी अब अगर बात करें बेटी और पिता के बारे में और खास करके उस संपत्ति के बारे में जो संपत्ति पिता की संपत्ति है। आज हमारा कानून ये कहता है कि पिता की संपत्ति में कानूनी तौर पर बेटी का अधिकार है और वो अधिकार बेटी प्राप्त कर सकती है। आखिर इसमें क्या होने वाला है? क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सरकार ने क्या ले लिया है फैसला? अब क्या होने वाला है? क्या बदल गया कानून? यानी अब जो कानून है वो अब बदल चुका है, अब नया कानून लागू हो गया। अब क्या अधिकार मिलने वाला है? आप इसको समझ लें कि अगर जो पिता है, पिता के अगर दो बच्चे हैं, एक बेटा है और दूसरी बेटी है, तो पिता का जो भी संपत्ति होगा तो पिता के मृत्यु के बाद बेटा और बेटी के बीच में संपत्ति का अगर बंटवारा होता है तो दोनों का समान अधिकार होने वाला है। यानी जितना अधिकार बेटा का होगा उतना ही अधिकार बेटी का भी होगा। यानी दोनों के अगर अधिकार की बात करें तो दोनों का अधिकार बराबर होने वाला है। बेटा पिता के संपत्ति में उत्तराधिकारी है तो बेटी भी पिता के संपत्ति में उत्तराधिकारी होगी। ऐसा कहना और ऐसा जो फैसला लिया गया वो सरकार के द्वारा लिया गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आप उसको जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर आपके पास भी पिता की संपत्ति है, दादा की संपत्ति है, परदादा की संपत्ति है, तो आपके लिए ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। एक पिता के संपत्ति में बेटी का कोई अधिकार नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा तो आप इसको जरूर जान लें। अगर पिता के पास जो यहाँ पर जमीन है, पिता के पास जो मकान है, उस मकान, जमीन और मकान पर अगर बेटी जो है वो दावा पेश करती है तो इसमें अब क्या होने वाला है इसको आप जरूर जान लीजिए। पिता के अगर जो पास जो भी संपत्ति है वो संपत्ति अगर अर्जित संपत्ति है और पिता ने अर्जित संपत्ति वसीयत अपने बेटे के नाम लिख दिया तो अब यहाँ कानूनी तौर पर बेटी को कोई भी अधिकार नहीं मिलने वाला है इस प्रॉपर्टी में। ना तो जमीन में कोई हक मिलेगा और ना ही मकान में कोई हक मिलेगा। ये तभी होने वाला है जब एक अर्जित संपत्ति पिता वसीयत कर देते हैं अपने बेटे के नाम पर। वसीयत के अलावा जो है अर्जित संपत्ति को पिता रजिस्ट्री के तौर पे भी दे सकते हैं। पिता उस अर्जित संपत्ति को यहाँ पर गिफ्ट डीड के तौर पे भी दे सकते हैं। यानी जो भी करना है अगर पिता ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई बेटी दावा भी करेगी तो उनका दावा गलत साबित होगा। इसलिए जो भी संपत्ति है वो अर्जित संपत्ति है और अर्जित संपत्ति जिसके नाम है उसका कानूनी अधिकार है। वो संपत्ति किसी को भी दे सकता है और किसी के नाम ट्रांसफर कर सकता है। आप उस पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगा सकते हैं अगर उनके पास जो संपत्ति है वो अर्जित संपत्ति है तो। लेकिन जैसे ही संपत्ति पिता के पास अगर पैतृक संपत्ति होता तो ना तो पिता इसको वसीयत कर पाते, ये भी नहीं होता, ना इस पैतृक संपत्ति को पिता रजिस्ट्री कर पाएंगे और ना ही ये पिता जो है गिफ्ट कर पाएंगे। अगर ऐसा कर भी देते हैं पिता तो जो दावा करने वाले हैं यानी पिता के संपत्ति में अगर बेटी दावा कर रही है तो उनका दावा सही साबित होगा और इस तरह का रजिस्ट्री का मान्यता भी नहीं होगा। यानी अगर ये पिता के द्वारा अपने बेटे के नाम अगर रजिस्ट्री कर दिया गया तो उसका मान्यता भी शून्य हो जाएगा। वसीयत का कोई भी मान्यता ही नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का अगर गिफ्ट डीड भी किया गया उसका भी कोई मान्यता नहीं रह जाएगा। इसीलिए कि ये संपत्ति जो पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति में बेटा हो या बेटी हो उसको कानूनी तौर पर
जन्म से अधिकार प्राप्त है, तो अगर कोई संपत्ति में उनको जन्म से अधिकार प्राप्त है तो उस अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर रही बात दावा करने की, तो एक ऐसा संपत्ति जो कि आप पिता के मरने के बाद दावा कर सकते हैं, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि पिता जीवित हैं फिर भी दावा कर सकते हैं, उसके बारे में आप जरूर समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपके पिता के पास जो पैतृक संपत्ति है, तो अब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पिता की मृत्यु हो गई है या पिता जीवित हैं। एक बेटा जो है वो भी दावा कर सकता है और एक बेटी जो है वो भी दावा कर सकती है। लेकिन अगर पिता के पास अर्जित संपत्ति है तो इसमें फर्क पड़ता है। इसमें आप दावा तभी कर सकते हैं जब पिता की जिनके नाम से अर्जित संपत्ति है उनकी अगर मृत्यु हो गई हो, तभी एक बेटा और बेटी इस संपत्ति पर, इस अर्जित संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। अन्यथा उनका दावा गलत साबित होगा, वो किसी भी तरह से संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आप कानूनी तौर पर वो दावा कर भी देते हैं और पिता जीवित हैं और पिता ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो वो कभी भी संपत्ति से उनको बेदखल कर सकते हैं। लेकिन पैतृक संपत्ति में ऐसा नहीं होने वाला है। पिता जीवित हो या पिता की मृत्यु हो गई हो, दोनों केस में आपकी दावेदारी होनी है। आप दावा पेश कर सकते हैं। कोई भी आपको बेदखल किसी भी हालत में नहीं कर सकता है, अगर करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातों को देखते हैं कि कोर्ट में पिता और बेटी दोनों की तरफ से रिश्ता तोड़ने का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर पिता के द्वारा, है ना, अगर कोई भी पैतृक संपत्ति से बेदखल करने की बात है तो कोर्ट में पिता और एक बेटी के बीच का एक ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए कि बेटी और पिता जो है आपस में कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है। रिश्ता बेटी ने पिता से तोड़ दिया तो उनको पिता का कोई भी संपत्ति में भी अधिकार नहीं होने वाला है। लेकिन ये तोड़ने का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड है वो होना चाहिए। अब तो वीडियो उसका अगर होना चाहिए ताकि वो एक लिखित तौर पर स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर ये सब दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, ये क्लिप हैं जिसके आधार पर जो है संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। पिता लिखित या मौखिक तरीके से कह दे कि बेटी से रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो इसमें जो है कुछ नहीं होने वाला है। यानी यहाँ मौखिक तरीके का कोई भी मान्यता नहीं है। लिखित तरीके का जो है आप लिखित तौर पर अगर दे रहे हैं तो उसका कानूनी तौर पर मान्यता है। अगर आपका कानूनी प्रक्रिया के साथ जो है लिखित तौर पर स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो बेटी भी कोर्ट में स्वीकार कर ले कि वो अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। अब इस केस में अगर मान लेते हैं बेटी ने स्वीकार कर लिया कि मुझे अपने पिता से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखना है, मैं बालिग हूँ और मैं अपना जो भी होगा भरण पोषण कर सकती हूँ, मुझको पिता का जो है कानूनी संपत्ति पर अगर जो है आप अगर पिता से नाता रिश्ता ही आपने कानूनी तौर पर अगर तोड़ लिया तो कौन सी पिता की संपत्ति पे आप दावा करेंगे। जब जिस व्यक्ति से आपका कानूनी तौर पर आपने क्या किया, सारा जो नाता है, जो रिश्ता है, आप उनसे नहीं रखना चाहते हैं तो कानूनी तौर पर आपका किसी प्रकार का पिता के ऊपर दावेदारी भी नहीं होगा। आप कानूनी तौर पर पिता के संपत्ति में हक भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी आप हक का दावा भी नहीं कर सकते हैं, आप कानूनी तौर पर हक प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। तो ये है पिता और बेटी का वो एक तरह से कानूनी जो रिश्ता है और साथ में संपत्ति की दावेदारी। अगर कोई भी बेटी संपत्ति पिता के संपत्ति में अपना हक प्राप्त करना चाहती है तो कभी भी वो कोर्ट में एक उत्तराधिकारी होने का दावा जो है पेश करके संपत्ति प्राप्त कर सकती है। अपने पिता की संपत्ति, अपने दादा की संपत्ति, अपने परदादा की संपत्ति में हक जो है प्राप्त कर सकती है और उस हक से उनको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।